अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ़िलिपाइन की सैर कराऊंगा और फ़िलिपाइन से जुड़ी ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपके इल्म में इजाफ़ा और समझदारों को एक सबक मिलेगा। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि रोज़ाना आप लोगों को हमारी वीडियो मिलती रहे। 7,107 जज़ीरों पर मुश्तमिल ये मुल्क फ़िलिपाइन जज़ीरों के मिलाप से बनने वाले ममालिक में से दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इंडोनेशिया आता है जो 17,000 जज़ीरों पर मुश्तमिल है। अगर हम फ़िलिपाइन के रकबे की बात करें तो फ़िलिपाइन 3 लाख मुरबा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया में 72वें नंबर पर शुमार होता है। फ़िलिपाइन में 2020 में लगाए गए अंदाजे के मुताबिक 11 करोड़ अफराद रिहाइश पनज़ीर हैं। ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 12वें नंबर पर शुमार होता है। फ़िलिपाइन की 92% आबादी क्रिश्चियन है। दूसरा बड़ा मज़हब यहाँ इस्लाम है, जो फ़िलिपाइन की आबादी तकरीबन 6% के करीब है। बाकी 2% दीगर मज़ाहब के मानने वाले हैं। इस जजीरे पर 1521 में एक स्पेनिश बाशिंदे ने पहली बार कदम रखा और इसकी खोज लगाई। क्योंकि इसे एक स्पेनिश बाशिंदे ने पहली बार देखा था, तो स्पेन ने इस जगह को अपनी मलकियत करार दिया। आने वाली 3 सदियों तक फ़िलिपाइन को स्पेनिश की एक कॉलोनी के तौर पर स्पेन के कब्ज़े में रखा गया। 1898 में अमेरिका और स्पेन के दरमियान होने वाली जंग के नतीजे में अमेरिका ने फ़िलिपाइन को अपने कब्ज़े में ले लिया। दूसरी जंग अज़ीम के शुरू में जापान ने फ़िलिपाइन पर चढ़ाई शुरू कर दी और बेशतर हिस्सों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया, जिसे अमेरिकन फ़ौज ने 1944 में दोबारा आज़ाद करवा लिया। आज़ादी आवाज़ तो पिछली 2 दहाइयों से बुलंद थी, मगर जापान से दोबारा अमेरिका के कब्ज़े के बाद इस आवाज़ ने ज़ोर पकड़ा और 4 जुलाई 1946 को फ़िलिपाइन के लोगों ने अपने आप को एक आज़ाद मुल्क का शहरी होने का एजाज़ दिलवाया। फ़िलिपाइन जनूबी एशिया में मौजूद सबसे पहला आज़ादी पाने वाला मुल्क है। 1947 में फ़िलिपाइन ने अमेरिका से होने वाले 99 साला मुआहदे के तहत अमेरिका को फ़िलिपाइन में 23 फ़ौजी हवाई अड्डे कायम करने की इजाज़त दी, जो अमेरिका ने आने वाले वक्तों में किसी भी जंग में इस्तेमाल की खातिर अपने लिए महफूज कर लिए। फ़िलिपाइन के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो मनीला शहर फ़िलिपाइन का दारुल हुकूमत है। 3850 मुरबा किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये शहर अपने अंदर तकरीबन 17 लाख अफराद को समोए हुए है। ये शहर दुनिया के गुंजान आबादी वाले शहरों में शुमार होता है। फ़िलिपिनो और अंग्रेज़ी फ़िलिपाइन की कौमी ज़बानें हैं। फ़िलिपाइन पर कई कौमों का रंग चढ़ा हुआ है, जिनमें स्पेनिश, अमरीकी, चीनी और मलेशियन काबिल ज़िक्र है। यही वजह है कि फ़िलिपाइन में मुख्तलिफ़ कौमों कबीलों की मौजूदगी से बोली जाने वाली ज़बानों की तादाद 184 से भी ज़्यादा है। फ़िलिपाइनी पैसो फ़िलिपाइन में चलने वाली करेंसी को कहा जाता है। एक फ़िलिपाइनी पैसो पाकिस्तानी 5.10 रुपयों के बराबर है। फ़िलिपाइन का कॉलिंग कोड +63 है। फ़िलिपाइन वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। फ़िलिपाइन में तलीम की शरह 96% के करीब है, जबकि फ़िलिपाइन में 660 सरकारी और 1500 से ज़ायद प्राइवेट तलीमी इदारे काम कर रहे हैं। फ़िलिपाइन में बच्चे को 6 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है। बास्केटबॉल फ़िलिपाइन में सबसे ज़्यादा और शौक़ से खेले जाने वाली खेल है। फ़िलिपाइन के बारे में वो लोग तजस्सुस का शिकार होंगे जिनको इनकी मनपसंद मालूमात अभी तक नहीं मिली हैं। चलिए वो आपको वो तमाम बातें बताते हैं, जिसके बाद हो सकता है कि आपके जहन में कुछ तब्दीली वाक़या हो। फ़िलिपाइन की लड़कियों के बारे में मशहूर है कि वो चंद पैसों की खातिर किसी भी काले या गोरे शख्स की महबूबा बनने के लिए राज़ी हो जाती हैं। फ़िलिपाइन की लड़कियां दीगर ममालिक में होटलों, मसाज सेंटरों और दीगर ऐसे काले धंधों में मुलव्वस पाई जाती हैं जहां पर सिर्फ लोग जिस्मानी तस्कीन हासिल करने के लिए आते हैं। फ़िलिपाइन को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मैसेज करने वाला मुल्क भी कहा जाता है। एक दिन में तकरीबन 450 मिलियन मैसेज दीगर ममालिक को भेजे जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा SMS मसूल करने वाले ममालिक में यूरोपियन और USA कंट्री शामिल हैं। लेकिन एक तादाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर एशियन ममालिक को SMS भेजती है। अगर आप फेसबुक पर नई ID बनाकर किसी फ़िलिपाइनी लड़के को अपना दोस्त बनाते हैं तो आने वाले 24 घंटों में आप लोगों को दर्जन भर फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ कई हसीनाओं के SMS मसूल होंगे। कुछ ही लम्हों में दोस्ती होने के बाद आपको आपकी नई बनने वाली महबूबा की तरफ से इसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर या एक अदद कॉल मसूल होगी।
जो किसी भी मनचले को बहकाने के लिए काफ़ी होती है। इसके बाद SMS और कॉल का एक सिलसिला शुरू होता है जो मुस्तकबिल करीब में इस वजह पर ख़त्म होता है जब फ़िलिपाइनी लड़की की तरफ से दुख भरी दास्तान सुनने को मिलती है, जिसका साफ साफ मकसद इसे पैसों की ज़रूरत होता है। अपना वक्त ज़ाया किए बगैर फ़िलिपाइन के बारे में मज़ीद जानते हैं। दुनिया में सबसे छोटा हरन 40 से 45 सेंटीमीटर की जिसामत रखने वाला ये जानवर भी फ़िलिपाइन में पाया जाता है। जहाँ पर दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद फ़िलिपाइन की शोहरत के तलबगार नज़र आते हैं, वहीं पर फ़िलिपाइन की नौजवान नस्ल यूरोपीय ममालिक की तरफ रुख किए हुए है। तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख फ़िलिपाइनी लड़के और लड़कियाँ काम के सिलसिले में गए हुए हैं। फ़िलिपाइन की शोहरत के मुतल्लिक़ आपको बता दूँ कि फ़िलिपाइन में शहरियत गैर शादीशुदा अफराद को 10 साल फ़िलिपाइन में रिहाइश रखने के बाद हासिल होती है। इसके लिए भी 2 शराइत का होना लाजिम है। नंबर 1, आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा हो। नंबर 2, आपके पास फ़िलिपाइनी 5 से 10 हज़ार या इनसे ज़्यादा रकम हो। अगर आप फ़िलिपाइन में जाकर शादी करते हैं तो ये अरसा 10 साल से कम होकर 5 साल तक आ जाता है। फ़िलिपाइन की शहरियत से पहले आपसे ये ऐद भी लिया जाता है कि आप फ़िलिपाइन के अलावा अपने पहले देश को तर्क कर देंगे। फ़िलिपाइन को अगर हम नक्शे पर देखें तो फ़िलिपाइन के मशरक़ में फ़िलिपाइन सी, मगरब में साउथ चाइना सी, शमाल में ताइवान और जज़ीरे गोर्नियो, जबकि जनूब में सीरीबसी मौजूद। फ़िलिपाइन की नर्सें दुनिया भर के हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। पूरी दुनिया की नर्सों में 25% तादाद फ़िलिपाइन की नर्सों की है। दुनिया के 10 बड़े शॉपिंग मॉल में से 3 बड़े शॉपिंग मॉल फ़िलिपाइन में ही मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक फ़िलिपाइन की 26% आबादी गुर्बत का शिकार है। ये वो इलाके हैं जिनमें ज़्यादा तादाद मुसलमानों की पाई जाती है। इन लोगों के पिछले सालों से एहतजाज जारी हैं, इन्हें आज़ादी दी जाए। इस वजह के पेश नज़र इन इलाकों में ना तो तरक्याती काम हुए हैं और ना ही इन इलाकों में तलीम की आला सहूलियात मुयस्सर हैं कि वहाँ के लोग पढ़ लिख कर इस काबिल हो सकें कि अपने जजीरों को संभाल सकें। दुनिया भर से ज़्यादा कोकोनट की पैदावार भी फ़िलिपाइन में होती है। फ़िलिपाइन अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कोकोनट की एक्सपोर्ट से हासिल करता है। दोस्तों, ये थी फ़िलिपाइन के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक तफसीली वीडियो। अगर इस वीडियो से आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें ताकि वो लोग भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें ताकि कल एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।